तो ये ऑर्गेनाइजेशन को जब ये एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर प्रोजेक्ट दिखता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रोजेक्ट है, ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। हाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं। तीसरे में एक प्रोजेक्ट है, ये नेक्स्ट जेन ईआरपी का। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जैसे मैं इसमें से कोई एक ओपन करता हूँ, एआई इंटीग्रेशन वाला मैं करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके, तो ये डेवॉप्स प्रोजेक्ट सब ओपन हो रहा है। तो जैसे डेवॉप्स प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, तो डेवॉप्स प्रोजेक्ट का तो ये स्क्रीन आता है, मेन स्क्रीन आता है। तो लेफ्ट साइड में देखोगे ये ऑरेंज कलर का बटन है, इसको एक बार दबा दो। ये आपका रिपोजिटरी का बटन है, सोर्स कोड का। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो सोर्स कोड आ गया। तो एआई चैटबॉट जो मैं बना रहा हूँ उसका सोर्स कोड है। तो इसका नाम यहाँ पर दिया गया है एआई असिस्टेंट सर्विसेज। और एक प्रोजेक्ट जो ये बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल रेपोजिटरी है। ये देखो इतनी सारी रिपोजिटरी मैंने बनाई है। ये अलग अलग सोर्स कोड है, क्योंकि मैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि शेयर्ड सर्विस है, इसको क्लिक करोगे तो शेयर्ड सर्विस का सोर्स कोड आ गया। अगर मैं कोई दूसरी सर्विसेज यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं, हमारी बहुत सारी सर्विसेज है, एडमिन सर्विस में जाता हूँ, ये एडमिन सर्विस आ गया। अब ये जो सर्विस तो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी ब्रांचिंग भी दिखाई देगी। देखो यहाँ पर ब्रांच भी दिख रहा है। ये देखो इतनी सारे ब्रांच है, ये डेवलपर काम करते हैं इसमें। तो जब पहली बार स्प्रिंट 1 बनाया गया था, तो स्प्रिंट 1 ब्रांच से डेवलपर ने अपनी ब्रांच बनाई थी। फिर स्प्रिंट 1 खत्म हो गया, स्प्रिंट 2 आ गया, फिर स्प्रिंट 2 पे काम किए, फिर 3 पे काम किए, अभी लेटेस्ट 7 चल रहा है। अभी नेक्स्ट फ्राइडे को अगर ये 7 खत्म हो जाएगा तो स्प्रिंट 8 बना दिया जाएगा। फिर सारे डेवलपर स्प्रिंट 8 पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये ब्रांचिंग ऐसे बनाई जाती है। अगर आपको यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड में, ब्रांच में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पूरी ब्रांच आ जाती है। ये देखो जितनी ब्रांच बनी होगी इस रिपोजिटरी में, वो सारी ब्रांच है। लेकिन इसमें अपनी मेन ब्रांच कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले तो मेन ब्रांच ये है, ये दिखाई दे रही मेन ब्रांच। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये मेन ब्रांच यानी प्रोडक्शन ब्रांच है। तो मेन ब्रांच से मैंने दूसरी ब्रांच बनाई, कौन सी? यूएट। यहाँ पर देख लेते यूएट कहाँ पर है, ये लास्ट में। ये यूएट मैंने बनाया। यूएट के बाद मैंने बनाया स्मोक। तो स्मोक वाली ब्रांच, ये स्मोक ब्रांच है। और स्मोक से मैंने बनाया डेव ब्रांच। तो ये डेवलपमेंट ब्रांच है। तो ये 4 ब्रांच जो मैंने बताया था, डेवलपमेंट, स्मोक, यूएट एंड प्रोडक्शन, यानी मेन ब्रांच, ये हो गई। अब इसमें काम करना है, तो डायरेक्ट डेवलपर डेवलपमेंट में तो काम नहीं करेगा। तो डेवलपमेंट ब्रांच से मैंने क्या किया, स्प्रिंट 1 की ब्रांच बनाई। और स्प्रिंट 1 की ब्रांच जब बन गई तो स्प्रिंट 1 से जो डेवलपर्स है, वो अपने अपने नाम की ब्रांच बनाए और उसमें अपने अपने नाम की ब्रांच में काम करना स्टार्ट किए। तो ये ब्रांचिंग की स्ट्रेटेजी होती है। स्प्रिंट 1 खत्म हो गया तो 2 आ गया, 2 आ गया तो 2 पे बनाना चालू किया, 2 हो गया 3 आ गया, तो 3 पे बनाए सारे डेवलपर। फिर 4 आ गया, 4 के बाद 5 है, 6 है, और लेटेस्ट वाला भी 7 चल रहा है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन जो कोड है वो कहाँ जाता है फाइनल? डेवलपमेंट ब्रांच में जाता है। तो डेवलपमेंट ब्रांच से वो डिप्लॉय हो जाता है, और फिर उसके बाद स्मोक में जाता है, तो स्मोक से डिप्लॉय होता है। यूएट हमारा अभी चालू नहीं हुआ है, जब यूएट चालू हो जाएगा तो यूएट में भी डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको देखोगे, कैसे डिप्लॉयमेंट हो रहा है। जैसे ये एज्योर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कंटेनर एप्स, जहाँ पर मेरा कोड डिप्लॉय होता है। तो जितने भी मेरे डिप्लॉयमेंट का कंटेनर है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखो इतने सारे कंटेनर है, और यहाँ पर पेज नंबर 2 भी है। पेज नंबर 2 में भी देखो इतने सारे कंटेनर। तो ये एक एक कंटेनर का बिलिंग आती है पर मंथ। हालांकि इसकी बिलिंग कम है, तो मैंने इसको यूज किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेरे लगने वाले हैं, 100 के आसपास। अब जैसे मान लो कोई एक खोलते हैं फ्रंट एंड वाला, तो जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है कि यूआई डेव, तो डेवलपमेंट का फ्रंट एंड है। ये कंटेनर को जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद ये इसका ओवरव्यू खुलेगा। ओवरव्यू में यहाँ पर एप्लीकेशन यूआरएल है। अगर मैं इस यूआरएल को क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा एप्लीकेशन ही रन हो जाएगा। फ्रंट एंड का जो एप्लीकेशन है ना, वो डायरेक्ट आ जाएगा ऊपर होकर के।
और अच्छा, ये थोड़ा सा समय लग रहा है। क्यों समय लग रहा है? इसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि ये बंद है। मैंने लास्ट सेशन में बताया था, मैंने ऑटोमेशन यूज किया है पैसा बचाने के लिए। रात को 9:30 से लेके सुबह 9:30 तक ये बंद रहता है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बंद हो चुका है, तो अभी खुलेगा नहीं। कल सुबह 9:30 के बाद अगर क्लिक करेंगे तब खुलेगा। तो अभी रात का बिलिंग रोकने के लिए मैंने इसको बंद करके रखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से आपका काम करता है। फिर ये ब्रांचिंग वाला मैंने बताया। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो कि हम कुछ देखना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ से हमें दिखेगा, और अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा ओपन हो जाता है। और यहाँ से हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेटिंग्स दिए हुए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेटिंग है। कोई टीम वगैरह को ऐड करना है, रिमूव करना है, वो भी हम काम इसमें कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये वाला डेवॉप्स में एक बार दिखा देता हूँ ओपन करके, जहाँ पर हमारे स्टोरी वगैरह चलते हैं। तो अभी यहाँ पर बैकलॉग ओपन फॉलो करूंगा मैं। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर में क्या बनना चाहिए, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। ये ऑरेंज कलर का जो है ना, ये एपिक है। इसके अंदर जाएंगे तो ये फीचर आता है। फीचर के अंदर स्टोरी आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ना सब चीज ऐसे बना हुआ है। ये देखो, फीचर्स बने हुए, और फीचर के अंदर स्टोरीज होगा। तो इसमें हमारे डेवलपमेंट चलते रहता है। तो ये आपका जो है बोर्ड बोलते हैं इसको, डेवॉप्स बोर्ड, जिसमें स्टोरी, एपिक, फीचर आप देख के काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम पे मैं सेशन लाने वाला हूँ।